नमस्कार, शुभ संध्या, राम राम। मैं जी विश्वकर्मा आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम मित्र में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी भाई? आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ठीक है, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए ठीक है बाबू, हम बात करेंगे आज हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा। हमने क्रिया विशेषण हमने देख लिया, वो हमने देख लिया था, ठीक है। पिछला हमने टॉपिक जो खत्म कर दिया था, आज हम बात करेंगे हमारा नया टॉपिक क्या होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक होगा अव्यय, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या? अव्यय पढ़ेंगे, ठीक है। अव्यय अव्यय क्या होता है, अव्यय के भेद, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज हमारा अव्यय अव्यय की बात करते हैं, ठीक है। अव्यय क्या होता है, चलिए। अव्यय अव्यय क्या है बाबू? अव्यय क्या है? एक विकारी अविकारी शब्द है, ठीक है। अव्यय क्या है? एक अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, ठीक है। ये अविकारी क्या होता है? अविकारी क्या होते हैं? जो जो लिंग वचन काल कारक के क्या होते हैं? जो लिंग वचन काल कारक के ठीक है वजह से चेंज नहीं होते हैं। लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। अनुसार नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। वे हमारे अविकारी हो जाएंगे जो लिंग वचन काल कारक के हिसाब से नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। अव्यय हमारा क्या है? अविकारी है। विकारी क्या होता है? जिसे हम देखते हैं विकारी शब्द, यही हम बात करते हैं अगर विकारी शब्द की, तो क्या होते हैं? जो जो क्या होता है? लिंग वचन काल कारक के हिसाब से क्या होता है? काल व कारक के आधार पे क्या होते हैं? कारक के आधार पे परिवर्तित हो जाते हैं, आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्या है? संज्ञा, इसके अंतर्गत क्या आती है? संज्ञा। संज्ञा में क्या है? जैसे अगर हम बात करते हैं लड़का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लड़का, क्या हमारी ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो लड़का का अगर हम लिंग के हिसाब से देखेंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का का लड़की हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये संज्ञा हमारा विकारी शब्द है। ऐसे हमारा सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या है? ये भी विकारी शब्द है। और क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। क्रिया है, जैसे दौड़ना, ठीक है। ये क्रिया है, दौड़ता है, दौड़ती है, गाती है, गाता है, ये सब क्या है? क्रिया। और अगला हमारा क्या है? विशेषण। विशेषण जैसे अगर हम परिवर्तित करेंगे लिंग वचन के हिसाब से, तो जैसे मोटा, मोटी, पतला, दुबला, ठीक है। ये हमारा विशेषण। तो हमारे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों हमारे क्या है? ये चारों हमारे विकारी शब्द हैं जो लिंग वचन काल कारक के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। और अविकारी क्या हमारा? जो लिंग वचन काल कारक के हिसाब से क्या है? परिवर्तित नहीं होता। ये हमारा क्या है? अव्यय है, ठीक है। चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम देखते हैं अव्यय के भेद, ठीक है। अव्यय के हम भेद की बात करते हैं। तो अव्यय क्या है? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। निपात क्या है? अगर हम 5वां भेद देखते हैं तो निपात भी 5वां भेद माना जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयाद। तो ठीक है, चलिए इतना हम देख गए। क्रिया विशेषण क्या है? जैसे इसमें देखते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता, ठीक है। जहां पर क्या होती है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। क्रिया की विशेषता अभी हम आगे बात करेंगे और अच्छे से। क्रिया की विशेषता जैसे क्या है? दौड़ना। दौड़ना क्या है? क्रिया है, तो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताएगी। संबंध बोधक क्या होता है? जैसे दो क्या होता है? दो शब्दों के बीच क्या संबंध बताता है, ठीक है। दो शब्दों के बीच संबंध, शब्दों के बीच संबंध बताता है। दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच क्या होता है? संबंध बताता है। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय बोधक क्या कहते हैं इसको, ठीक है। समुच्चय में हमारा क्या बोलता है?
क्या है ये, दो उपवाक्यों के बीच, दो उपवाक्यों के बीच संबंध बताता है, दो उपवाक्यों या वाक्यों के बीच क्या है, संबंध बताता है, ठीक है। और विस्मयादि बोधक आप लोग जानते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है, ठीक है। जैसे आ, अरे, वाह, शाबाश, ये सब क्या है, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। और निपात हमारा जो होता है क्या है, वाक्य में बल प्रदान करता है, ठीक है, वाक्य पर क्या है, बल प्रदान करता है, बल देता है, ठीक है। अभी हम इसको और अच्छे समझेंगे। ये हमारा सारा क्या है, अव्यय के ये प्रकार है, चारों अव्यय है और निपात हमारा, ठीक। चलिए हम बात करते हैं, अगला हमारा कौन सा है, हम बात करेंगे बाबू, चलिए हम पहला देखते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण हमारा क्या है, चलिए पहला हम बात करते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए यहाँ पे है क्रिया विशेषण हमारा पहला है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया हमारी कैसी है उसकी विशेषता बताता है, अर्थात क्या है, ये क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे क्या है, मोहन, मोहन तेज दौड़ता है, ठीक है, मोहन तेज दौड़ता है। तो दौड़ना हमारी क्या है, ये हमारी क्रिया है, और इसमें क्या कह रहा है, तेज दौड़ता है, मतलब क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये प्रविशेषण का काम कर रहा है, वही हमारा जो होगा प्रविशेषण, वही क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तेज दौड़ता हमारा क्या है, तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक। चलिए हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण ये बाबू चार प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक के आधार पे, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। ये चारों के हिसाब से हम जो है इनको अलग अलग विभाजित करते हैं। तो पहला स्थानवाचक में बात करते हैं, कौन कौन सा होता है इसमें, पहला हमारा होगा स्थिति के आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। दूसरा क्या है, दिशा के हिसाब से, ठीक है, दिशा, स्थिति और दिशा के हिसाब से जो जो हमारा आता है, अभी हम देखते हैं कौन कौन सा शब्द इसमें आता है, ठीक। चलिए हम बात करते हैं स्थिति के आधार से क्या क्या आता है। जैसे स्थिति क्या हमारी, अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ, यहाँ वहां, ठीक है, यहाँ वहां, ये सारे शब्द आएंगे हमारे कहाँ पे, निकट, कहाँ पे, निकट, सर्वत्र, ठीक है, सर्वत्र, ये सारे शब्द आते हैं स्थिति के आधार पर, कहाँ पे, यहाँ पे, वहां पे, निकट या सर्वत्र। ये स्थान की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, किस स्थान पे, यहाँ है, वहां है, निकट है, सर्वत्र है, ठीक है। दिशा क्या होती है, जैसे दिशा क्या है, दाएं या बाएं, ठीक है, दाएं बाएं, और इधर उधर, इधर उधर, ये सब क्या है, ये सब दिशा की बात कर रहा है कि दाएं है कि बाएं है, इधर है उधर है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्थानवाचक है, अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो स्थान की बात करते हैं तो मतलब इससे क्वेश्चन करेंगे कहाँ, कहाँ, ठीक है, कहाँ है, स्थानवाचक क्या है, किस प्रकार अगर हम देखेंगे स्थानवाचक एक रीतिवाचक है, तो स्थानवाचक में क्या पूछेंगे, कहाँ, कहाँ मतलब यहाँ वहां, निकट, सर्वत्र, दाएं बाएं, ठीक है। चलिए स्थिति के आधार पर और दिशा के आधार पर ये, ठीक है, कुछ शब्द हैं। दूसरा क्या है, रीतवाचक, रीत की बात करता है कैसे, ठीक है, कैसे, रीतवाचक की बात करता है, रीत मतलब कैसे, जैसे धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे, अचानक, अचानक, फटाफट, ठीक है, कैसे, फटाफट, अचानक, धीरे धीरे। और क्या होगा हमारा, जैसे और इसी में आता है इसलिए, इसलिए, ठीक है। और कौन सा आएगा, जैसे देखते हैं ऐसे वैसे, ऐसे वैसे। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे हमारा, वो क्या है, वो हमारा रीतिवाचक शब्द होगा, ठीक है। रीति मतलब कैसे की बात करता है, कैसे, अचानक, अचानक, अचानक कोई आ गया, फटाफट, शीघ्र काम करो, जल्दी जल्दी करो, धीरे धीरे, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे हमारा, एकाएक, ऐसे वैसे, एकाएक, कैसे, एकाएक, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे हमारा, वो रीतिवाचक हो जाएगा। और जब स्थानवाचक की बात होगी तो यहाँ वहां, निकट, सर्वत्र,
नजदीक, दिशा में क्या है, जैसे दाएं बाएं इधर उधर, ये सब दिशाएं की बात होती है। अब हमारा अगला हो जाएगा बाबू कालवाचक। काल मतलब क्या, समय की बात करेगा, समय की बात करेगा, ठीक है। कालवाचक समय की बात करेगा, जैसे इसको मान लो समय की बात करता है तो कब, मतलब कब, हम प्रश्न क्या करेंगे, कब। कब की बात आती है जैसे आज, आज या कल, ठीक है, आज कल, ठीक है। और क्या होगा, शब्द कौन से आएंगे, जैसे अभी, अभी, अभी काम करो, तुरंत करो, ठीक है, अभी तुरंत। कब की बात होती है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है, ठीक है, हर दिन, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ये हमारा क्या होगा, कालवाचक की बात करता है, मतलब कब, समय की बात हो रही है, अभी या कल, तुरंत, ठीक है, तुरंत हो गया या प्रतिदिन हो गया, हर दिन हो गया, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। चलिए परिमाण की देखते हैं, परिमाण में क्या होती है, परिमाण में नाप तोल की बात की जाती है, ठीक है, नाप तोल की, ठीक है। परिमाणवाचक जो होता है हमारा नाप तोल की, जैसे जैसे हम बात करेंगे थोड़ा, थोड़ा बहुत या अधिक, कितना हो जाएगा, अधिक, ठीक है, थोड़ा बहुत अधिक, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। थोड़ा बहुत अधिक ज्यादा कम, नाप तोल की बात होती है, ठीक है। इतना उतना, जैसे कितना है, इतना उतना, ये क्या है, ये सारे शब्द किसमें आएंगे, ये हमारे परिमाणवाचक में आएंगे। ये नाप तोल की बात करते हैं, मात्राएं की बात करते हैं, थोड़ा है कि बहुत है, कम है, ज्यादा है, ठीक है। और कालवाचक हमारा हो गया अभी तुरंत, ये सब। तो इस प्रकार क्या है, स्थानवाचक हमारा कितना है, ये हमारा क्रिया विशेषण हमारा 4 प्रकार बांटा जाता है, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। चलिए हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमने देख लिया, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। चलिए हम आगे बात करेंगे, दूसरा हमारा क्या होगा, जैसे दूसरा हमारा हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है, संबंध बोधक। दूसरा हमारा क्या है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तो क्या होता है, दो दो शब्दों के बीच क्या संबंध बताता है, ठीक है। संबंध बोधक क्या करता है, दो दो शब्दों के बीच संबंध बताता है, ठीक है। दो शब्दों के बीच क्या होता है, संबंध बताता है, संबंध की बात करता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, उसको हमें ध्यान में देना है, उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे इसमें पूछा, इसमें हमेशा एक ही शब्द आएगा, जैसे इस प्रकार का आएगा, के आगे, के आगे, ठीक है, के आगे, ठीक, और के पीछे, के आगे, के पीछे, के पीछे, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आएंगे, के आगे, के पीछे, के नीचे, की तरफ, ठीक है, की तरफ, ठीक, के नीचे हो गया, की तरफ हो गया है, की ओर, की ओर से पहले, जैसे की ओर से पहले, से पहले, इस प्रकार के जहां शब्द आएंगे क्या है, वो हमारा संबंध की बात करेंगे, ठीक है। के आगे, के पीछे, के नीचे, की तरफ, की ओर से पहले, ठीक है, के बाएं, के बाएं, इस प्रकार जो भी शब्द आएंगे क्या है, वो संबंध की बात करते हैं। दो वाक्यों के बीच क्या बताएंगे, दो शब्दों के बीच ये संबंध की बात करेंगे, वहां पे हमारा संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे हम बात करते हैं, हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरे घर के पीछे क्या है, मेरे मेरे घर के पीछे क्या है, मेरे घर के पीछे तालाब है, तालाब है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, मेरे घर के पीछे, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया, के पीछे, ठीक है। तो वहां पे हम पहचान करेंगे, इस प्रकार के जहां शब्द मिलेंगे के आगे, के पीछे, तो वहां पे हमारा संबंध बोधक अव्यय होगा। और हम देखते हैं, और हम बात करते हैं, जैसे मैंने, दूसरा क्या है, मैंने उसे
गांव की ओर, गांव की ओर जाते देखा, मैंने उसे गांव की ओर जाते देखा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, की ओर जाते देखा मतलब क्या है, संबंध की बात कर रहा है, की ओर। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे वहां पे हमारा संबंध बोधक क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगला। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है समुच्चय बोधक। ठीक है, अगला कौन सा है, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या करता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, ये क्या है, दो दो वाक्यों के बीच क्या है, संबंध बताता है। ठीक है, दो वाक्यों के बीच क्या है, संबंध की बात करता है, के बीच संबंध बताता है। ठीक है, संबंध बताता है। जैसे समुच्चय बोधक क्या हमारा है, इसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे और, ठीक है, और किंतु, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और किंतु, परंतु, ठीक है, या लेकिन, इस प्रकार क्या है, ये सारे शब्द आएंगे। और जैसे इसलिए, इसलिए कि, और कौन से शब्द होंगे, कि हो गया हमारा, तथा, ठीक है, अथवा, ये क्या है, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे जितने भी शब्द होंगे हमारे, और किंतु, परंतु, या लेकिन, कि, तथा। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करेंगे। चलिए, जैसे हम लिखते हैं कि राम राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, और क्या है, और मोहन खेलने जा रहा है, खेलता है। ठीक है, राम पढ़ता और मोहन खेल रहा है। मोहन क्या है, राम पढ़ता है और मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या आया, और आया, और क्या है, ये दो वाक्यों को क्या है, दो वाक्यों को एक कर रहा है, तो दो वाक्यों के बीच संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, और हम बात करते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे सीमा ने बोला कि वह कल आएगा, कि वह कल आएगा। ठीक है, तो क्या है, कि हमारा क्या है, यहाँ संबंध की बात कर, समुच्चय बोधक की बात करता है, संबंध बताता है। ठीक है, दो वाक्यों के बीच, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ये सारे शब्द जहाँ पे आपको मिलेंगे वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्या है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। बोधक अव्यय ये क्या होता है, जैसे जहां पे एकाएक कोई बातें आती हैं। ठीक है, जैसे हमारे कुछ शब्द हैं, जैसे देखते हैं, जैसे अरे, ठीक है, अरे हो गया हमारा, वाह हो गया, वाह, शाबाश, ठीक है, शाबाश, और क्या है, जैसे छी, ठीक है, अरे वाह शाबाश छी, और हमारा क्या हो गया, ठीक, ठीक, अच्छा, अच्छा। ठीक है, इस प्रकार क्या है, ये विस्मय की बात कर रहे हैं, जहां पे ये शब्द आएंगे वहां हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, अरे वह चला गया, ठीक है, शाबाश, शाबाश, तुमने कर दिखाया, ठीक है, तुमने कर दिखाया। तो यहाँ पे क्या है, जहां पे इस प्रकार आश्चर्यजनक की बात होगी, ठीक है, शाबाश, वाह, शानदार, क्या बात है, इस प्रकार की जहां बात होगी वहां पे क्या है, ये सारे शब्द आएंगे, वहां पे हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये विस्मयाद बोधक अव्यय हो गया। और अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा बचा है निपात। निपात, ठीक है, ये हमारा निपात। निपात क्या होता है, जो वाक्यों क्या होता है, वाक्यों के बीच क्या बल प्रदान करे, ठीक है, वे शब्द जो वाक्य क्या है, वे शब्द जो क्या है, जो हमारा जो वाक्य में विशेष बल प्रदान करे, विशेष बल प्रदान करे, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, निपात। जैसे हम देखते हैं पत्र, ठीक है, राम लिखेगा, पत्र राम लिखेगा। हम दूसरा वाक्य देखते हैं, पत्र राम ही लिखेगा, ठीक है, राम ही लिखेगा, कोई और नहीं लिखेगा, कौन लिखेगा, राम ही लिखेगा। तो हम देखते हैं दोनों वाक्य के बीच, तो हमारा क्या है, ये हमारा है पत्र राम लिखेगा, तो ये सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। दूसरा हमारा है पत्र राम ही लिखेगा, तो यहाँ पे क्या है कि राम ही पत्र लिखेगा, तो क्या है वाक्य में ये विशेष बल की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निपात का काम कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। और कौन से शब्द होते हैं निपात में, जैसे इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं, हाँ, ठीक है, भी, मात्र, ठीक है, केवल, तो क्या है इस प्रकार के जहां शब्द मिलेंगे आपको, वो सब क्या हमारे, ये हमारे निपात है, ठीक है। हाँ, भी, मात्र, केवल, जैसे हम देखते हैं, यह पुस्तक मात्र मात्र 50 रुपए की है, 50 रुपए की है, ठीक है। तो क्या है, मात्र की बात हो रही है, यह पुस्तक मात्र क्या है, 50 रुपए की है, तो मात्र हमारा क्या है, निपात है, वाक्य पे विशेष बल डाल रहा है, वहां पे क्या है, मात्र हमारा हो जाएगा निपात। हाँ, हाँ, भी, मात्र, केवल, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया अव्यय में क्या होता है, अव्यय के भेद हमने जाना, तो हमने क्या है, निपात भी देख लिया। इस प्रकार हमारा क्या है, अव्यय हमारा पूरी तरह समाप्त हो गया, ठीक है। अव्यय हमारा पूरी तरह समाप्त हो गया, चारों भेद हमने देख लिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और निपात हमने देख लिया, ठीक। अव्यय क्या होता है हमने ये भी सीखा, अव्यय एक विकारी अविकारी शब्द है, जो क्या है, लिंग वचन के हिसाब से ये परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।